अब देख लो, सब लोग यहाँ पर देखें, ध्यान दो ना, ध्यान दो ना, कोचिंग में फीस देनी है। यहाँ पर ध्यान दो, नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो एक स्मॉल पार्ट के कारण है, पर अगर हमको पूरे कंडक्टर के कारण निकालना हो, पूरे कंडक्टर के कारण, अच्छा एक चीज और भी बता दे, अभी इस पर हम बाद में जा रहे हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें, देन व्हाट विल बी dB? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? AB साइन थीटा। ये तुमको मालूम है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू AB साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये जब दो लाइन लगा देते हैं तो मतलब होता है मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा। इसका नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? आइडियल है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वहां पर तेरा थोड़ा आइडियल का इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आइडियल, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन ऑफ इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है वो एंगल। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल कितना है? ये थीटा है। वो कितना है? थीटा है। आए समझे? तो हमने क्या लिखा? आइडियल साइन थीटा, दैट इज आइडियल इंटू 1 इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो व्हाट विल बी dB? इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया ना। It is the magnitude of the magnetic field due to a small current element at any point. If we have to determine the total magnetic field at this point, what will you do? You will integrate. You will integrate it. हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे over this whole wire. And why you will integrate? Because whatever be the position of the current element चाहे यहाँ हो, चाहे current element की position यहाँ पर हो, magnetic field at this point will remain same. Direction of magnetic field at this point will remain same. वो नहीं change होने जा रही है। I said so total magnetic field can be found by integrating this. ये क्या कहलाता? वेक्टर फॉर्म ऑफ, ये अक्सर आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। बस फार्मूला हो गया इसका, अब इसके एप्लीकेशंस का डेरिवेशन है, एप्लीकेशंस हम बताएंगे। सेवर्ट्स लॉ, जो ये बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म ये, मैग्नीट्यूड ये है। ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट। कितना निकाला था हमने? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेक्टर आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ना। आए समझे? वेक्टर तो लगाना नहीं, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो खुद ही देख सकते हो, जब करंट एलिमेंट यहाँ है इसके लिए थीटा ये है। अगर करंट एलिमेंट यहां होता, ये क्या है? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन ये हमने ले लिया। वेक्टर आर, ये वेक्टर डिस्टेंस भी बदल जाएगी, थीटा भी बदल जाएगा, सब चीजें बदल जाएंगी। आर भी बदलेगा, थीटा भी बदलेगा, इस आर की लेंथ बदल गई ना। केवल हम अगर यहाँ डीएल लेंथ के लिए यहाँ डीएल लेंथ, तो आइडियल से इट्स लेंथ सेम है, करंट सेम है। थीटा तो वही तो थीटा बता रहे हैं ना, थीटा और आर चेंज हो जाएगा, थीटा और आर चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई?
अब देख लो, तो ये बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। अब इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस बताएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, मतलब इसको यूज करके हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो बताने जा रहे हैं। तो देख लो, आज हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देख लो, ये एट इट्स सेंटर, ये हमको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देख लो, करंट सपोज ऐसे फ्लो हो रही है। अब देख लो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट वी विल टेक एन इन्फिनिटिसली स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट जब कह रहे हैं तो इन्फिनिटिसली स्मॉल ही होगा। वी विल टेक एन इन्फिनिटिसली स्मॉल करंट एलिमेंट, एक इन्फिनिटिसली स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे। ऐसे एक हमने ये करंट एलिमेंट ऐसे, ये सर्कुलर नहीं लग रहा तो मान लो कि सर्कुलर। वी विल टेक एन इन्फिनिटिसली स्मॉल करंट एलिमेंट। What will be the direction of magnetic field due to this at this point? So पहले देख लो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी along the tangent vector IDL। आए समझे? देखें क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। ये करंट एलिमेंट इधर, पॉइंट यहां पर, तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। अच्छा, अगर हम यहां लेते तब बताओ, यहां करंट की डायरेक्शन ये कैसे होती, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। अगर हम यहां पर लेते तब क्या होता, तो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। समझ में आया ना? मतलब चाहे जिस तरफ ले करंट एलिमेंट, चाहे यहां हो या यहां हो या यहां हो या यहां हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। ये चीज समझ में आई? बताओ सबको। यस सर। हाँ सर। अब देख लो Yes, वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होगी। वेक्टर आर ये होगा along the radius। हाँ, वो तो चेंज तो हो ही जाएगी, वो तो बता ही दिया ना, वो तो तुमने पहले ही ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ही बताया कि करंट की डायरेक्शन बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी ना। समझ में आया ना? पर यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल पर जितने भी करंट एलिमेंट होंगे सबके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस केस में डायरेक्शन, इस केस में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। अब देख लो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ऐसे रेडियस हमने सर्कुलर कॉइल का आर लिया, तो अब लिख डालो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट। तो अगर हम लिखे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट dB इक्वल्स टू IDL sin 90 upon R square, that is mu naught upon 4 pi IDL upon R square sin 90 is 1। अब देख लो, since the direction of magnetic field because of any current element on the current carrying coil is in the same direction,
therefore total magnetic field at the center can be obtained by integrating, क्योंकि सबके कारण डायरेक्शन तो सेम ही है, तो इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, तो जब इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, उससे मतलब ही नहीं। इंटीग्रल आई dl अपॉन r स्क्वायर। अब देख लो, तुम यहां पर देख सकते हो जितने भी करंट एलिमेंट हैं सबके लिए I की वैल्यू सेम होगी, सबके लिए R की वैल्यू सेम होगी। इंटीग्रेट हमने किया किसके ऊपर किया? इस सरकमफ्रेंस पर किया, सर्कुलर कॉइल पर किया, मतलब ओवर कॉइल, यहां लिख ले। तो देख लो ये तो इंटीग्रल डीबी बी हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर क्या हुआ? कॉमन, इंटीग्रल डीएल ओवर द कॉइल। सेम है तो बाहर आ जाएगी, सेम है तो बाहर आ गए ना। अब देख लो इंटीग्रल डीएल ओवर द कॉइल, इसका मीनिंग क्या है? इस सर्कुलर कॉइल पर जितने भी पॉसिबल करंट एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ का सम, और जितने भी करंट एलिमेंट्स इस पर हैं उनकी लेंथ का सम कर देंगे तो हमको मिलेगा सरकमफ्रेंस। मिलेगा कि नहीं? हमको मिल जाएगा सरकमफ्रेंस, मतलब क्या हो जाएगा? इट इज 2 पाई आर। जब ये 2 पाई आर हुआ तो यहां पर रख दो, तो देख लो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई 1 जा 2 पाई और 2 पाई 2 जा 4 पाई, 4 पाई, 2 पाई 1 जा 2 पाई, 2 पाई 2 जा 4 पाई। ये आर से ये पावर कैंसिल, क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये आ गया, आ गया।